नमस्कार। अमेरिका और ईरान ये सिर्फ दो देशों के बीच का झगड़ा नहीं है। ये एक ऐसा टकराव है जो दशकों से दुनिया की सियासत को शिकल दे रहा है और आज इसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक बहुत ही नाजुक धागे से लटका रखा है। तो चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलकर देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस संघर्ष की आज की तस्वीर से। जरा सोचिए, एक तरफ है ईरान का $20,000 वाला एक छोटा सा ड्रोन और दूसरी तरफ अमेरिका का $300 मिलियन का सुपर एडवांस्ड रडार सिस्टम। ये सिर्फ कीमतों का फासला नहीं है, ये इस पूरी लड़ाई की कहानी है जहां अब ब्रूट फोर्स ही जीत की गारंटी नहीं रही। और बात यहीं खत्म नहीं होती, मामला इससे कहीं ज्यादा संगीन है। खाड़ी के ज्यादातर देश पीने के पानी के लिए समंदर के पानी को साफ करने वाले इन डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर हैं। इन प्लांट्स पर सिर्फ एक हमला और पूरा का पूरा देश पानी के भयानक संकट में पड़ सकता है। और ये प्लांट्स ईरान की पहुंच से बिल्कुल भी दूर नहीं है। सिर्फ पानी ही नहीं, सोचिए दुनिया का इंटरनेट भी दांव पर लगा है। इसी इलाके में समंदर के नीचे से वो बेहद जरूरी केबल्स गुजरती हैं जो पूरी दुनिया को जोड़े रखती हैं। अगर इन पर हमला हुआ तो बैंकिंग से लेकर क्लाउड सर्विसेज तक सब कुछ एक झटके में ठप पड़ सकता है। मतलब ईरान के हाथ में अब एक ऐसा स्विच आ गया है जिसे दबाकर वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल ला सकता है। तो सवाल ये है, आखिर ये हुआ कैसे? दो देश जो कभी अच्छे सहयोगी हुआ करते थे, आज एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। तो इस दुश्मनी की जड़ें जाती हैं 1950 के दशक में और वजह सिर्फ एक चीज, तेल। 1951 में ईरान के लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री मुसद्देक ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ईरान के तेल को देश की संपत्ति घोषित कर दिया। इससे ब्रिटेन और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। मुसद्देक की सरकार गिरा दी और अपनी पसंद के शाह को वापस गद्दी पर बिठा दिया। और यहीं से अमेरिका के खिलाफ नफरत का वो बीज बोया गया जो आज एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। सोचिए जरा, ईरान के लोगों को कैसा लगा होगा। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका उनके ही घर में आकर उनकी चुनी हुई सरकार को गिरा देता है। उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय अपमान की तरह लिया। आज जो हम डेथ टू अमेरिका जैसे नारे सुनते हैं, उनकी असली शुरुआत असल में यहीं से हुई थी। तो ये तो थी दुश्मनी की शुरुआत। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ है अमेरिका का बनाया हुआ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम और दूसरी तरफ एक ऐसी क्रांति जो इसे जड़ से हिलाने वाली थी। तो हुआ ये कि 1971 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा खेल खेला। उसने डॉलर को सोने से डीलिंग कर दिया और फिर सऊदी अरब से एक डील की कि अब से दुनिया में तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही बिकेगा। इसका मतलब सीधा सा था, जिसे भी तेल चाहिए उसे पहले डॉलर खरीदने होंगे। इससे डॉलर की डिमांड हमेशा के लिए आसमान छू गई और यह पैसा घूम फिरकर वापस अमेरिका की इकोनॉमी और उसकी मिलिट्री को और ताकतवर बनाने लगा। सब कुछ अमेरिका के प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1979 और ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति। शाह, जो अमेरिका का सबसे पक्का दोस्त था, उसे देश छोड़कर भागना पड़ा और देखते ही देखते ईरान अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन गया। ये अमेरिका की मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के दौर में ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे इतना क्यों पड़ा है? देखिए, उनके लिए ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह है एक इंश्योरेंस पॉलिसी, अपने वजूद को बचाने की गारंटी। ईरान ने अपने पड़ोस में बहुत कुछ देखा है। उसने सद्दाम हुसैन और गद्दाफी का हश्र देखा। दोनों ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दिए और नतीजा, अमेरिका ने उनकी सरकारों को उखाड़ फेंका। और फिर उसने नॉर्थ कोरिया को देखा, जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और तमाम दबाव के बावजूद आज भी उसकी सत्ता कायम है। ईरान के लिए सबक बिल्कुल साफ था, अगर इस दुनिया में टिके रहना है तो न्यूक्लियर ताकत ही एक लौती गारंटी है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं, ये यूरेनियम एनरिचमेंट होता क्या है। बहुत आसान भाषा में कहें तो जमीन से जो यूरेनियम निकलता है उसे प्रोसेस करके उसमें एक खास चीज U-235 की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगर ये मात्रा 3 से 5% तक हो तो इससे बिजली बनती है, लेकिन अगर इसे 90% तक ले जाया जाए तो यही चीज न्यूक्लियर बम बन जाती है। तो इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए दुनिया साथ आई, एक डील हुई और फिर वो डील टूट भी गई। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। तो साल 2015 में एक उम्मीद की किरण जगी। JCPOA नाम की एक हिस्टोरिक डील हुई
जिसमें ईरान इस बात के लिए मान गया कि वो यूरेनियम को सिर्फ 3.67% तक ही एनरिच करेगा। लगा कि शायद अब तनाव कम हो जाएगा। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। जैसे ही अमेरिका इस डील से बाहर हुआ, ईरान ने पलटवार किया और अपना एनरिचमेंट लेवल बढ़ाकर सीधा 60% तक पहुंचा दिया। और ये 90% के उस खतरनाक लेवल से बस कुछ ही कदम दूर था। इस टाइमलाइन से पता चलता है कि हालात कितनी तेजी से हाथ से निकले। 2018 में अमेरिका डील से हट गया। इसके बाद ईरान ने भी अपनी सीमाएं लांघनी शुरू कर दी। फिर 2021 में उसके एक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ और इसके जवाब में उसने सीधे 60% एनरिचमेंट शुरू कर दिया। और आज हालत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का मानना है कि ईरान सिर्फ 12 दिनों के अंदर एक बम बनाने लायक मटेरियल तैयार कर सकता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर, और दूसरी तरफ ईरान। तो फिर ईरान उसका मुकाबला करता कैसे है? इसका जवाब छुपा है उसकी एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी में। देखिए, ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है कि वो अमेरिका से आमने सामने की जंग में नहीं जीत सकता, तो वो एक अलग ही खेल खेलता है जिसे फॉरवर्ड डिफेंस कहते हैं। मतलब वो खुद नहीं लड़ता, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी गुटों को पैसा और हथियार देता है। चाहे वो फिलिस्तीन में हमास हो, लेबनान में हिजबुल्ला या यमन में हुथी, ये सब ईरान के लिए लड़ते हैं। इसे ही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी भी कहते हैं। और इस असम्मित लड़ाई की असली ताकत देखिए। ईरान का एक $20,000 का ड्रोन अमेरिका की $4 मिलियन की पेट्रियट मिसाइल को तबाह कर सकता है। मतलब ईरान बहुत ही कम लागत में अमेरिका को करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का वो है एक पतली सी समुद्री पट्टी जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी तंग रास्ते से होकर गुजरता है। और इस रास्ते की चाबी किसके हाथ में है? ईरान के। यही है ईरान का सबसे बड़ा हथियार। और जरा सोचिए, अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर दे तो क्या होगा? वो सिर्फ दुनिया की 20% तेल सप्लाई ही नहीं रोकेगा, वो खाड़ी देशों तक पहुंचने वाला 90% खाना रोक सकता है, उनके पानी की सप्लाई बंद कर सकता है, समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को काट सकता है, और सबसे बढ़कर वो सीधे सीधे उस पेट्रो डॉलर सिस्टम की नींव पर हमला कर सकता है जिस पर अमेरिका की पूरी आर्थिक बादशाहत टिकी है। तो आज हम एक ऐसी कगार पर खड़े हैं जहां दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था, तेल, पानी, इंटरनेट, सब कुछ दांव पर लगा है। सवाल यह है कि क्या इस टकराव की आग से पीछे हटने का कोई रास्ता बचा है, या फिर दशकों से सुलग रही ये चिंगारी अब एक ऐसी जंग की शक्ल लेने वाली है जिसकी कीमत शायद पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी।